हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में देखिए पार्ट 1 का वीडियो है हमारा है। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न आपका आ चुका है, किसमें आ चुका है, ये आ चुका है समाज शास्त्र में। देखिए इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की है, ये आपका पहला प्रश्न है समाज शास्त्र का। देखिए चैप्टर 1 से 7 तक है, याद रखिएगा शुरुआत से हमारा स्टार्ट होगा। जैसे पहला नंबर चैप्टर का पहला प्रश्न है कि इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की है। आपके विकल्प में 4 विकल्प हैं। देखिए एक का S.C. दुबे, खा D.N. मजूमदार, गा M.N. श्रीनिवास या घा आंद्रे वेताई। तो यहाँ पर इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की जो रचना की है S.C. दुबे जी हो जाएंगे इसके सही विकल्प यानी सही उत्तर। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में कौन कारक प्रभावित करते हैं। देखिए काफ़ी स्टूडेंट का डाउट था, काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हर एक चैप्टर के वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताइए, तो हम इसी के थ्रू बताएंगे ताकि आपका सारा जो समाज शास्त्र है वो कंप्लीट हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमेशा तैयार रह जाएं। बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको पेपर देना है सोशियोलॉजी की, तो इसीलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी जो है मजबूत हो जाए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन कारक प्रभावित करते हैं। कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, निष्क्रमण या घा इनमें से सभी। तो दूसरे प्रश्न का घा हो जाएगा इनमें से सभी, यानी जनसंख्या के आकार को जन्म दर भी प्रभावित करती है, मृत्यु दर भी और निष्क्रमण भी, और इनमें से सभी यानी तीनों प्रभावित करते हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, सन 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे। 1931 की भारतीय जनगणना के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। आपके विकल्प में 4 दिया हुआ है। यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आता है तो कमेंट में बताइएगा हमें। इसी प्रकार से हम आपको तैयारी कराएंगे। जब आप बताएंगे कि सर हमें इतना आता है तो आपकी तैयारी भी हम ज़बरदस्त कराएंगे। तीसरा प्रश्न का आपका गा हो जाएगा, J.H. हंटन हो जाएंगे सन 1931 की भारतीय जनगणना के क्या है अध्यक्ष यही हैं। चौथा प्रश्न देखिए, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया। यहाँ पर सोरोकीन हो जाएंगे, माल्थस हो जाएंगे, वेवर हो जाएंगे या टॉनिज हो जाएंगे। तो यदि आपने जियोग्राफी में चैप्टर 4 पढ़ा होगा, चैप्टर 4 या 3 मानव विकास, तो आपको पता होगा। फिलहाल हम समाज शास्त्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर माल्थस जी हो जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी चांसेस हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा आपका सेक्शन ए के जितने भी प्रश्न हैं, जो आपका सोशियोलॉजी का सेक्शन ए के जितने भी प्रश्न हैं चैप्टर 1 से लेकर 7 तक है, हम उतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको बताएंगे। उसके बाद में हमारा पार्ट 2 का आएगा जिसमें हमने सेक्शन बी का सारे क्वेश्चंस बताएंगे। सेम इसी प्रकार से हम अति लघु उत्तरीय का भी प्रश्न बताएंगे चैप्टर 1 से 7 तक, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, ताकि आपका जो 100 नंबर का पूर्णांक है भैया वो क्लियर हो जाए। तो देखिए पांचवा जो प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई यानी 11 जुलाई को आता है। 11 जुलाई का आप जोड़ दीजिए, जैसे 2023 में मनाया गया था, इस वर्ष भी 2022 में, 2021 में, 2020 में, तो इसी प्रकार से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, जाति की सदस्यता होती है। जाति की सदस्यता क्या होती है भैया, अर्जित होती है, जन्म से होती है, का या खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जात की सदस्यता होती है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें आपको क्या है दिमाग लगाना है, इसका आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो यहाँ पर जन्म से हो जाएगा, क्योंकि जात की सदस्यता क्या होती है, हमें जन्म से मिलती है, ना कि कर्म से और क्या है प्रशंसा से। तो हमें जात की यानी जब जिस जात में हम पैदा होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो उसी में जाति की सदस्यता क्या है होती है। तो 6 का खा हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए क्या है,
प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी हमने काफ़ी बार अपनी वीडियोज़ में बताया है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी है? तो इनमें से आपका गा हो जाएगा, M.N. श्रीनिवास जी हो जाएंगे प्रबल जाति की अवधारणा के समर्थक। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग है? का आपका पूंजीपति, हरिजन, श्रमिक संघ या युवा वर्ग? चारों में से आपको कोई एक हो जाएगा। तो 8वां का आपका का हो जाएगा, पूंजीपति हो जाएगा। क्या है, कौन सा एक वर्ग है? पूंजीपति एक वर्ग है। 9th नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या है, फैमिली किनशिप एंड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, यदि आपने विद्या क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं तो विद्या क्वेश्चन आप प्लीज़ ले आइए, क्योंकि विद्या क्वेश्चन से हम तैयारी कराएंगे और इसी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको विद्या क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। तो 9th नंबर जो प्रश्न है समाजशास्त्र का, फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम्स का इन इंडिया लेखक कौन है? अकरम रिजवी, इम्तियाज अहमद, असलम अहमद, असद रिजवी। 9th नंबर प्रश्न है, खा हो जाएगा, इम्तियाज अहमद जी हो जाएंगे फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम इन इंडिया लेखक। उसके बाद में देखिए बोर्ड एग्जाम में जो समाजशास्त्र है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। समाजशास्त्र में आपका 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें से 2 आपका पुस्तक से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे ही जाएंगे, क्योंकि पुस्तक से रिलेटेड यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप सर्च कीजिएगा कि समाजशास्त्र पुस्तक और लेखक का नाम बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, किसने कहा है, क्या है, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? जाति एक क्या है, बंद वर्ग है, किसने कहा है? का आपका मजूमदार एवं मदान, हर्बर्ट रिजली, G.S. घुरिये या अगस्त कॉम्ट। तो 10 नंबर जो प्रश्न है इनमें से किसने कहा है जाति एक बंद वर्ग है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मजूमदार एवं मदान हो जाएंगे 10 के का राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय समाज की खंडात्मक विभाजन की प्राचीन व्यवस्था है? क्या है, खंडात्मक विभाजन की प्राचीन व्यवस्था है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा जाति व्यवस्था, यही है भारतीय समाज की खंडात्मक विभाजन की जाति व्यवस्था। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नातेदारी का प्रकार है? इन चारों में से कोई एक क्या है, नातेदारी का प्रकार है, कौन है? का आपका हो जाएगा विवाह मूलक नातेदारी, खा रक्त मूलक नातेदारी, या का व खा दोनों, यानी ये दोनों, या इनमें से कोई, यानी तीनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गा वाला हो जाएगा। याद रखिएगा, विवाह मूलक नातेदारी भी है और रक्त मूलक नातेदारी भी है, ये आपको याद रखना है। ये नातेदारी की प्रकार के रिलेटेड आते हैं। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? मैंने बताया था आपको स्टूडेंट कि हर एक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना कि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बहुविकल्पीय में, 2 प्रश्न आपका पुस्तक से रिलेटेड होगा, तो तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। आप ही बोर्ड एग्जाम में नंबर 1 भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है काफ़ी स्टूडेंट इन सभी प्रश्नों को छोड़ देते हैं, यही गलती करते हैं काफ़ी स्टूडेंट। तो गलती नहीं करना है। क्यों गलती नहीं करना है स्टूडेंट? क्या होता है, कॉपी की जो शुरुआत होती है किसी से शुरुआत होती है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न से, और आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ही गड़बड़ कर दिया है भैया, तब तो आप समझ लीजिए वो एग्जामिनर की नज़र में आप क्या है, गंदे हो गए। गंदे कहने का मतलब है कि आप एग्जामिनर के नज़र में आपने जितना भी अच्छा अंदर लिखा होगा लेकिन बाहर आपने नहीं लिखा है सही से, तो एग्जामिनर क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, वो कॉपी अच्छे से नहीं चेक कर पाएगा। तो भैया कॉपी शुरुआत से ही आप अच्छी लिखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट कीजिए। तो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ जी हो जाएंगे, जो कि द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक इन्होंने ही लिखा है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में 1990 के दशक में नई आर्थिक नीति में किसे महत्व नहीं दिया गया है? क्या है, 1990 के दशक में नई आर्थिक क्या है, महत्व नहीं दिया गया है। किनको नहीं दिया गया है भैया? तो इनमें से आपके राइट आंसर हो जाएंगी विमुद्रीकरण। क्या है, विमुद्रीकरण हो जाएगा, जो कि नीति महत्व इसको नहीं दिया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, हर साल आने वाला ये प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई। काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा, जिनको पता है कमेंट में बता दीजिए, जिनको नहीं पता है तो भैया इनमें से आपका 1875 हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना। और ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी भैया, तो वो आपके हो जाएंगे क्या, राजा कौन हो जाए, राजा राम मोहन राय। उसके बाद में देखिए 16 नंबर प्रश्न, सामाजिक बहिष्करण के क्या कारण है। सामाजिक जो बहिष्करण है इसके कारण क्या है, जाति है, लिंग है, कावा खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर प्रश्न है, इनमें से कावा खा दोनों, यानी जाति भी है लिंग भी है सामाजिक बहिष्करण के कारण। 17 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। भारत में जो पिछड़े वर्ग जो आयोग के अध्यक्ष थे, यानी अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो भैया इनमें से आपके काका कालेकर हो जाएंगे, काका कालेलकर का हो जाएंगे, जो कि भारत के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। 18 नंबर प्रश्न देखिए, स्टूडेंट यदि आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और कॉपी में इनको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक इन सभी प्रश्नों को आपको विद्या क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। खासकर हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित हैं और जो इस वर्ष आने के काफ़ी चांसेस रखते हैं। तो 18 नंबर जो प्रश्न है, भारतवर्ष में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। क्या है, भारतवर्ष में जो अस्पृश्यता निरोधक जो अधिनियम है ये किस वर्ष पारित हुआ ये बताना है। 1950 में हो जाएगा, 1955 में, 1956 में या 1961 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1955 हो जाएगा, जो कि भारत में अस्पृश्यता का अर्थ हो जाता है स्टूडेंट क्या, छुआछूत काफ़ी पहले चलता था। तो निरोधक जो अधिनियम पारित हुआ ये 1955 में पारित हुआ, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या है। जो भारत में महिलाओं की क्या है, प्रमुख समस्या है, क्या समस्या है, इनमें से घा हो जाएगा, यानी सभी ये जो तीनों चीज़ें हैं ये तीनों समस्याएं हैं भारत में महिलाओं की। उच्च शिक्षा का अभाव भी है, तकनीकी शिक्षा का अभाव भी, और लैंगिक असमानता एवं भेदभाव। तो ये 19 नंबर प्रश्न का घा, यानी इनमें से सभी हो जाएंगी भारत में महिलाओं की समस्या। उसके बाद में देखिए 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या आ चुका है, भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा आयोग के कब नियुक्त किया गया। यानी वो जो भारत में अन्य पिछड़ा आयोग है ये कब नियुक्त किया गया था भैया, तो इनमें से आपका 1953 हो जाएगा राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में विविधता के कारण उत्पन्न चुनौती में को क्या है, चुनौती में एक नहीं है, क्षेत्रीयता नहीं है, सांप्रदायिकता नहीं है, या जातिवाद नहीं है, या रंग भेद। तो भैया यदि आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, यदि आपने पढ़ा होगा सोशियोलॉजी को, तो आपको इन प्रश्नों का आंसर आता होगा। जिनको नहीं आता है भैया कमेंट में बताइएगा, हम उसी प्रकार से आपकी तैयारी कराएंगे। और तैयारी के लिए यदि आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर हमें, तो जाइए फॉलो कीजिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिएगा, क्या सर्च करना है आपको, प्यारा सा नेम हमारे चैनल का, शिवम स्टडी, क्या नाम सर्च करना है, शिवम स्टडी नॉलेज, हमारा आपको पेज दिख जाएगा, जाइए फॉलो कीजिए, और जो भी आपको पूछना हो वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिए, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष क्या है गठित किया गया। किस वर्ष गठित किया गया था, 4 विकल्प हैं, देख सकते हैं, इन्हीं में से कोई एक राइट आंसर है। तो इनमें से आपका वर्ष 1953 हो जाएगा। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है गठित किया गया 1953 में। 23 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व हैं। जो राष्ट्रीय एकीकरण है इनमें जो ये चारों बाधक तत्वों में से कौन एक तत्व है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका सांप्रदायवाद हो जाएगा राइट आंसर 23 नंबर प्रश्न का। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है। वहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण की बाधा बता रही थी, यहाँ पर भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा क्या है ये बता रहा है। क्षेत्रवाद हो जाएगा, जातिवाद हो जाएगा, संप्रदायवाद हो जाएगा, ये सभी, यानी चारों हो जाएंगे तीनों। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, जो कि भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है। क्षेत्रवाद भी हो जाएगा, सांप्रदायवाद और जातिवाद, ये तीनों आपके हो जाएंगे 24 नंबर प्रश्न के सही विकल्प। उसके बाद में देखिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, साक्षरता कार्य पद्धति
का एक लाभ या क्या है, ये एक लाभ यह भी होता है कि साक्षरताकारों में होता है। यहाँ पर ये डॉट डॉट जो दिख रहा है आपको, इन्हीं में इसका आंसर फिट होगा। कठोरपन हो जाएगा, लचीलापन, दृढ़पन, उपयुक्त कोई नहीं। तो भैया इनमें से आपका लचीलापन हो जाएगा। साक्षरताकार पद्धति का एक लाभ यह भी होता है कि साक्षरताकारों में लचीलापन होता है। तो 25 का खा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारा यही था प्रश्न। क्या है, चैप्टर 1 से लेकर 7 तक हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि सोशियोलॉजी के थे। इसी तरीके से हम लेकर आएंगे अति लघु उत्तरीय के प्रश्न, लघु उत्तरीय के प्रश्न, वो भी प्रश्न के साथ में आंसर भी, ताकि आपकी तैयारी जो है सोशियोलॉजी की काफ़ी अच्छी हो पाए, काफ़ी मजबूत हो पाए। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट बस इतना ही था। हमने 25 ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे चैप्टर 1 से लेकर 7 तक। 100 नंबर की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 का वीडियो है, बस यहीं तक था। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।